मुरादाबाद में ईंट भट्टा संचालक की लापरवाही से दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई। जी हां, आपको बता दें पूरा मामला मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के सहसपुर के रुस्तम नगर का है, जहां कल दोपहर से लापता हुए दो सगे भाइयों का शव देर रात ईंट भट्टा संचालक असलम के यहां बने तालाब में पाया गया है। जानकारी करने पर बताया गया दादा शराफत के द्वारा कल दोपहर से स्कूल से आने के बाद दोनों सगे भाई 12 वर्षीय फैज़ व 10 वर्षीय जैद लापता थे, जिसके बाद परिवार वाले उन्हें काफ़ी ढूंढ रहे थे। जहां परिजनों को स्थानीय लोगों के द्वारा जानकारी दी गई कि असलम के भट्टे के पास कुछ बच्चों के कपड़े पड़े हुए हैं। जब मौके पर पहुंचकर परिजनों ने कपड़े देखे तो उन्होंने दोनों बच्चों की कपड़े देखकर पहचान की, जिसके बाद परिवार वालों के द्वारा 112 को सूचना दी गई। 112 पुलिस और स्थानीय थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तालाब में डूबे हुए बच्चों को बाहर निकाला, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। दोनों बच्चों को निकालकर पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही जानकारी करने पर दादा शराफत के द्वारा बताया गया कि दोनों भाई जैद और फैज़ घूमते थे, साथ में खेलते थे, पढ़ते थे। रोज़ की तरह वो घर से ये कहकर निकले थे कि अभी लौट कर आ रहे हैं, हम लोग खेलने जा रहे हैं। जिसके बाद शाम 6:30-7 बजे तक भी जब वो वापस नहीं लौटे तो हम लोगों में उनकी फ़िक्र हुई। हम लोग उन्हें ढूंढने के लिए निकले तो हम लोगों को स्थानीय लोगों के द्वारा बताया गया कि असलम के भट्टे के पास दो बच्चों के कपड़े पड़े हुए हैं, जाकर देख लिया जाए। हम लोग घटनास्थल पर पहुँचे, देखा तो हमने कपड़े हमारे ही बच्चों के थे। आपको बता दें पूर्व में ऐसी ही दो घटनाएं कुंदरकी थाना क्षेत्र में हो चुकी हैं। उसके बाद भी प्रशासन पूरी तरीके से आंख बंद करा हुआ है। इस तरीके की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, मगर प्रशासन बिल्कुल भी कोई कार्रवाई किसी प्रकार की नहीं कर रहा है। अभी तक भी प्रशासन आंख बंद करा हुआ है। वही परिवार में कोहराम मचा हुआ है दो सगे भाइयों के जाने से। उनकी मां का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि मेरे घर के दो सगे बेटे मेरे चले गए, मेरी कोख सुनी हो गई है। बहुत बुरी तरीके से परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। अब देखना ये होगा क्या प्रशासन इस घटना के बाद भी अपनी आँख खोलता है या नहीं। क्या इस तरीके की आगे भी घटनाएं देखने को मिल सकती है। बच्चे के आप क्या लगते हैं? पोते लगते हैं मेरे। आपके? हाँ, मेरे पोते लगते हैं दोनों। क्या हुआ था, कहाँ गए थे और कब से गायब थे? गए थे ये 3:30 बजे तो यहाँ खरंजे पे थे, पता है 3:30 बजे 4 बजे तक खरंजे पर आई। उसके बाद में पता नहीं कहाँ गए कहाँ नहीं। उसके बाद में हम तो यही रहता था, मगरिब की नमाज पढ़ने आ जाते थे और फिर अपने कुरान शरीफ पढ़ने जाते थे। मैंने कहा बच्चे तो आ जाएंगे, अब थोड़ी बहुत में फिर नहीं आए तो मगरिब की बात में हम ढूंढाई करी थी मैंने। तो आप कहाँ मिले थे बच्चे? ये बच्चे ये असलम के भट्टे पर जो तालाब में मिले थे। किस स्थिति में मिले? किस स्थिति में मिले थे बच्चे? बच्चे डूबे हुए मिले, गड़े हुए नीचे। अच्छा, कितनी उम्र है इनकी? एक का 12 साल का, एक 10 साल का है। अच्छा, तो आपने कहाँ कहाँ ढूंढा था? हमने सब में ढूंढा, कहीं नहीं मिले और फिर तरफ देखा हमने जाकर। अच्छा, मौके पर पुलिस वगैरह पहुंची थी? फिर उसके बाद में जब जाकर देखा तो ये कपड़े हमारे हाथ आए तो फिर यहाँ गाँव वालों को बुला के ले गए सबको, और फिर उसके बाद में पुलिस वाले भी गए। जैसा कि पता चला उनके घर पे 3 बजे बच्चे ये गए थे। उसके बाद ये गड्ढे में तालाब में नहाने के लिए, उस समय ये वहाँ पर डूब गए। किसी बच्चे ने बताया तो कपड़े बाहर मिले और जो है बच्चों की डेड बॉडी जो है निकलवा के घर पे ले आए हैं। किस प्रकार के गड्ढे थे, किस चीज़ के वो गड्ढे थे, कोई जानकारी अभी तक हो पाई? अब इसकी जांच कर रहे हैं कि गड्ढे कैसे किसी ने मिट्टी निकाली है या तालाब है, इसकी जांच का विषय है ये। ग्रामीणों का कहना है कि कोई मोहम्मद असलम है, उनके भट्टे की मिट्टी उठती थी वहाँ से और वो गड्ढे इतने गहरे हैं जिसमें बच्चों की मौत हुई है। तो अभी लेखपाल भी आ रहे हैं और लेखपाल से मैं पूरी जांच करा लूँगा। आगे जो भी यानी विधिक कार्रवाई होगी उसको मैं करवाऊँगा। अगर सत्ता पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी इसमें? बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। बच्चों को जो शासन के जो सहायता दी जाती है वो आर्थिक सहयोग की बात है। आर्थिक सहयोग इसको बच्चों को जो है शासन से जो दिया जाता है वो मैं दिलवाऊँगा।